विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था एंजाइम और अकार्बनिक उत्प्रेरकों में समानता। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम और अकार्बनिक उत्प्रेरकों में असमानता। अकार्बनिक उत्प्रेरक क्या रहते हैं? धात्विक आयन होते हैं। अब हम असमानताएं देखते हैं। नंबर 1, आप जानते हैं एंजाइमों की संरचना त्रिविमीय होती है। जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरकों की संरचना सामान्य होती है, जो कि धात्विक आयन होते हैं। तो एंजाइम त्रिविमीय होते हैं। नंबर 2, एंजाइम ताप और पीएच के प्रति अति संवेदी होते हैं। जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरक कम संवेदी होते हैं। नंबर 3 पर बात करें, जो एंजाइम होते हैं उनका नियंत्रण संगमकों द्वारा किया जाता है, जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरक का कोई नियंत्रण नहीं होता। ध्यान रखिए, एंजाइमों का नियंत्रण विशिष्ट संगमक अणुओं के द्वारा किया जाता है, जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरक का नियंत्रण नहीं होता। एंजाइमों में आप जानते हैं सक्रिय स्थल होते हैं, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरकों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखें। एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्ट से मतलब है कि विशिष्ट समूह, बंध या विशिष्ट अभिक्रिया या विशिष्ट सामग्री के प्रति क्रिया दिखाते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, ये एसिलेट करते हैं, त्वरित करते हैं। जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरक
में अति विशिष्टता नहीं पाई जाती। इसका मतलब है अति विशिष्टता एंजाइम में पाई जाती है, सक्रिय स्थल एंजाइम होते हैं, नियंत्रण संक्रमण एंजाइमों में होते हैं। तो एंजाइम और त्रिविम संरचना एंजाइम की होती है जबकि धातुकरण की नहीं होती। ताप पीएच से अति संवेदी होते हैं एंजाइम, जबकि ये अकार्बनिक प्रेरक कम संवेदी होते हैं। एंजाइम नियंत्रण एंजाइमों पर नियंत्रण संघनकों द्वारा किया जाता है, जबकि अकार्बनिक प्रेरकों पर ऐसा नहीं किया जाता। सक्रिय स्थल एंजाइम के होते हैं जबकि अकार्बनिक प्रेरक के नहीं होते। एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं जबकि अकार्बनिक प्रेरक अति विशिष्ट नहीं होते। अति विशिष्ट का मतलब है कि किसी बंध को तोड़ने का कार्य विशेष बंध को तोड़ने का कार्य विशेष एंजाइम करेगा। इसी प्रकार किसी विशिष्ट क्रिया को प्रेरित करने का कार्य विशिष्ट एंजाइम करेगा, या विशिष्ट ग्रुप के लिए कार्य करने वाला एंजाइम अलग होगा, या किसी आइसोमर समाधि पर कार्य करने वाला एंजाइम विशिष्ट होगा। मतलब ये विशिष्ट होते हैं, विशिष्टता पर सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये विशिष्टता के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपने एंजाइम अकार्बनिक प्रेरक की असमानता पढ़ ली और समानता भी पढ़ ली। ये समानताएं थी, असमानता से पहले कराती हूँ। और प्रोटीन से समानताएं पढ़ ली, उसका इतिहास पढ़ लिया एंजाइमों का। अब हम देखते हैं कि एंजाइमों की विशेषताएं। एंजाइमों की विशेषताएं। एंजाइमों की विशेषता अगर आप देखते हैं, एंजाइमों की विशेषता में क्या आएगा? नंबर 1, एंजाइम की अति सूक्ष्म मात्रा। एंजाइम की अति सूक्ष्म मात्रा। तो किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी क्रिया को त्वरित करने के लिए एंजाइम की अति सूक्ष्म मात्रा अर्थात बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता रहती है। एंजाइम का एक अणु ही बहुत सारे अणुओं को, बहुत सारे अवकारों को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है। जैसे इनवर्टेज एंजाइम में जो कि सुक्रोज के 10 लाख, जो कि सुक्रोज के 10 लाख अणुओं को अकेला एक अणु, एक ही अणु में ध्यान रखिए, इनवर्टेज एंजाइम का एक ही अणु सुक्रोज के 10 लाख अणुओं को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है। उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है। तो इसके अलावा हम 2 शब्दावली पढ़ेंगे, एक है टर्न ओवर और एक है एंजाइम क्रियाशीलता। एंजाइम क्रियाशीलता
टर्नओवर संख्या और विशिष्ट क्रियाशीलता। ध्यान रखें, एंजाइम के एक अणु द्वारा एंजाइम का एक अणु है और 1 मिनट में जितने उत्पाद बनाता है, मतलब अभिकारक से जितने उत्पाद बनाता है या जितने अभिकारकों से अभिकारकों को उत्पाद में बदलता है, तो अभिकारकों की संख्या यहां आएगी। तो एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में अभिकारक के जितने अणुओं को उत्पाद में बदलता है उसे क्या कहेंगे? टर्नओवर संख्या। तो टर्नओवर संख्या क्या है? एंजाइम का एक अणु में 1 मिनट में अभिकारक को कितने अभिकारकों को किसमें बदलता है? उत्पाद में। तो जितने अभिकारक के अणु उत्पाद में बदलते हैं तो उन अभिकारकों की संख्या, उत्पादों की नहीं, अभिकारकों की संख्या को हम क्या कहेंगे? टर्नओवर संख्या कहेंगे। तो वास्तव में देखा जाए टर्नओवर संख्या क्या हो गई? अभिकारकों के अणुओं की संख्या है। तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जो एंजाइम के एक अणु द्वारा 1 मिनट में उत्पाद में परिवर्तित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्नओवर संख्या कहते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट क्रियाशीलता में क्या करेंगे? 1 मिलीग्राम एंजाइम द्वारा प्रति मिनट 1 मिनट है ये, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, 1 मिलीग्राम एंजाइम द्वारा प्रति मिनट अभिकारक के जो अभिकारक है, अभिकारक अणुओं के कितने मोल उत्पाद में परिवर्तित किए जा रहे हैं उसे हम विशिष्ट क्रियाशीलता कहते हैं। तो इसका मतलब है अभिकारकों के वह मोल जो प्रति मिनट 1 मिली एंजाइम द्वारा उत्पादों में परिवर्तित किए जा रहे हैं उन्हें विशिष्ट क्रियाशीलता कहते हैं। तो ध्यान रखिए, मिनट तो एक ही है, यहाँ पे मिलीग्राम बढ़ गया है और मोल बढ़ गया है। अभिकारकों के लिए मोल था क्योंकि यहाँ संख्या थी पहले, तो कितने मोल अभिकारकों को उत्पादों में 1 मिली एंजाइम द्वारा 1 मिनट में उत्पाद में बदला जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट क्रियाशीलता कहलाती है। ध्यान रखिए। सर ये क्या लिख रहा है? प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिकल है ना? इससे आगे एंजाइम की अन्य विशेषताएं। नंबर 2, स्थायी दशाओं में एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं। स्थायी दशाओं से मतलब है कि ना तो यहाँ पे ताप बढ़ना चाहिए, ना पीएच में कोई अंतर आना चाहिए, और ना ही कोई ऐसा रसायन होना चाहिए, अम्ल क्षार नहीं होने चाहिए जो कि एंजाइम को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें हम स्थायी दशा कहेंगे। तो स्थायी दशाओं में एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं। ध्यान रखें, अर्थात कोई रासायनिक क्रिया
अनुकूलतम पीएच, ताप, अम्ल क्षार, रसायनों की उपस्थिति में, मतलब उस अवस्था हो रही है कि वो एंजाइम को प्रभावित नहीं करें, तो उस अवस्था को स्थायी दशा कहेंगे और ऐसी अवस्था में एंजाइम परिवर्तित रहेंगे। नंबर 3, एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं करते, ये केवल अभिक्रिया को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, शुरू नहीं करता, केवल क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को एसिलेट करते हैं, त्वरित करते हैं, तीव्र करते हैं केवल। और अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। साम्यावस्था से मतलब है, जैसे आप जानते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है रिवर्सिबल, तो उनमें मान लो ये एंजाइम है, ये अभिकारक है और ये सम्मिश्र है, एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र जटिल। तो यहाँ साम्य स्थापित होने के बाद एंजाइम ऐसा नहीं करते कि अभिक्रिया को आगे बढ़ा दें या फिर अभिक्रिया को पीछे कर दें, तो ये साम्य को प्रभावित नहीं करते, ये केवल अभिक्रिया को त्वरित करते हैं। ध्यान रखिए, ये केवल अभिक्रिया को त्वरित करते हैं, अर्थात साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, अर्थात दिशा को प्रभावित नहीं करते। ये दिशा को प्रभावित नहीं करते, और दिशा प्रभावित नहीं होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभिक्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 4, ताप अस्थिर। नंबर 4 में ताप अस्थिर, हीट लाइबल। ध्यान रखिए, एंजाइम ताप से क्या हो जाते हैं, ताप के प्रति संवेदी होते हैं और ताप से प्रभावित होते हैं, इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से किसी भी एंजाइम में कार्य करने के लिए अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः ताप से प्रभावित होते हैं एंजाइम, नष्ट हो जाते हैं ताप से। नंबर, अब इसे 5वां है, उसे हम आगे देखेंगे, इसे मिटाएंगे। अब लास्ट विशेषता है एंजाइम की अति विशिष्ट। तो एंजाइम क्या होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्टता हमने बताई थी, ये किसी विशिष्ट बंध को, समूह को या किसी अभिक्रिया को या समावेश पर ही कार्य करेंगे, अर्थात ये इनमें विशिष्टता पाई जाती है, ये विशिष्टता से कार्य करते हैं। तो विशिष्टता को हम 4 रूपों में लेंगे। नंबर 1, निरपेक्ष विशिष्ट, निरपेक्ष विशिष्टता। नंबर 2, बंध विशिष्टता। नंबर 3, समूह विशिष्टता। ध्यान रखिए, समूह विशिष्टता। और नंबर 4,
बच्चों कल हम देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।